हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक्निकल मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 15 से 18 तक का रिजल्ट हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर 15 देना चाहिए था, 14 मिस से टाइपिंग हो गया है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो 15 से 18 तक का यह रिजल्ट है। 15 के पहले 14 तक का रिजल्ट दे दिया गया है, आप लोग देखे होंगे। अब हम 15 से 18 तक के देखेंगे कौन किसको कितना नंबर आया, किस टेस्ट में कौन भाग लिया, कौन कौन नहीं ला मतलब भाग लिया, कौन प्रोग्रेस में है नहीं है, ये सब आपको पता इसमें चलेगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके टेस्ट सीरीज में आप भाग ले सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं लाइनिंग जो है, ये रोल नंबर का है। ये टेस्ट सीरीज 15 का या 16 का या 17 का 18 का इस टाइप से, या मतलब इस जिनका वो टेस्ट सीरीज 15 में भाग उन्होंने नहीं लिया है, और टेस्ट सीरीज 16 में भी उन्होंने भाग नहीं लिया है। 17 में उनका नंबर 99 नंबर आया है, और टेस्ट सीरीज 18 में उनका नंबर 99 आया है। इनका तैयारी अच्छा खासा है, लेकिन वो 2 टेस्ट में भाग नहीं लिए हैं। इसके पहले वाले सभी टेस्ट जो रिजल्ट मैंने बनाया था उसमें सभी टेस्ट में उन्होंने भाग लिया था, लेकिन इस रिजल्ट में उन्होंने 2 टेस्ट में भाग नहीं लिए हैं। 4-4 टेस्ट का मैं रिजल्ट घोषित करता हूँ। देखिए टेस्ट सीरीज जिनका रोल नंबर 6 है, वो टेस्ट सीरीज 15 में उनको 51 नंबर आया है, 16 में उनको 47 नंबर आया है, और 17 में उनको 70 नंबर आया है, और टेस्ट सीरीज 18 में उन्होंने 100 नंबर लाया है। यानी अर्थात देखा जाए तो ये प्रोग्रेस में है। ठीक है, क्योंकि टेस्ट देने के बाद में जब नंबर कम आता है तो पता चलता है कि हमको और ज़्यादा मतलब पढ़ना चाहिए, और नए नए क्वेश्चन मिलते हैं, पता चलता है कौन क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, फिर उसको नोट्स बनाया जाता है, पढ़ा जाता है, बनाया जाता है। तो बहुत मान लेते हैं जो क्वेश्चन गलत हो जाता है टेस्ट में, तो कहने का मतलब है कि जब वो जो क्वेश्चन टेस्ट में गलत हो गया, फिर उसको जब देखिएगा कि कैसे मेरा टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो गया, तो फिर वो क्वेश्चन आपको जब देखते हैं तो फिर उसके बाद वो दिमाग में जा करके हमेशा के लिए बैठ जाता है। देखिए जिनका रोल नंबर 7 है, वो 15 में भाग नहीं लिए हैं, 16 में भी भाग नहीं लिए हैं, 17 में भी भाग नहीं लिए हैं, 18 में जाकर के वो भाग लिए हैं, जिनका उनका नंबर 68 नंबर आया है। ठीक है, तो हमको ये नहीं पता चलता है कि आखिर ये लोग क्यों ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज में वो भाग क्यों नहीं लेते हैं। ठीक है, हम भी जान रहे हैं कि उनको जो है, अगर बच्चे लोग होंगे तो उनको स्कूल छोड़ना, लाना, ले जाना, रूम का पर्सनल काम करना, ड्यूटी करना, बहुत सारे काम है, लेकिन उसी में से समय निकाल करके अगर पढ़ाई नहीं किया जाए तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगा। ठीक है, सफल व्यक्ति वही होता है जो विशेष परिस्थिति में भी अपना समय निकाल करके अपने लक्ष्य को प्राप्ति करते हैं और सफल होते हैं, वही व्यक्ति सफल व्यक्ति के रूप में गिना जाता है। देखिए जिनका रोल नंबर 8 है, वो सभी में एकदम नील है, बिल्कुल नील है। 9 नंबर देखिए जिनका रिजल्ट रोल नंबर, वो भी नील है। 10 नंबर, 11 नंबर, सभी के सभी लोग एकदम नील हैं, मतलब कि वो टेस्ट में वो लोग भाग नहीं लिए हैं। इस तरह अगर आप लोग करेंगे तो हमको जो है क्वेश्चन को सेट करने में, फिर टाइपिंग वाले को हम टाइपिंग करने के लिए देते हैं। ठीक है, तो टाइपिंग वाले को टाइपिंग करके देने के लिए हमको उनको भी पैसा देना पड़ता है। एक क्वेश्चन को मतलब कि आप लोग को हम टाइपिंग करवा करके 110 क्वेश्चन देते हैं, लेकिन अगर एक क्वेश्चन का अगर 2 रुपया भी ले, क्योंकि एक क्वेश्चन हिंदी में लिखा जाता है, फिर इंग्लिश में लिखा जाता है, उसके 4 ऑप्शन लिखे जाते हैं, फिर उसका हिंदी मतलब कि फिर टाइपिंग करना पड़ता है। मतलब कि एक क्वेश्चन का इंग्लिश में क्वेश्चन एंड ऑप्शन, फिर हिंदी ऑप्शन और क्वेश्चन, तो इस तरह करके एक ही क्वेश्चन को 4 बार उसको लिखना पड़ता है। इसलिए उनको 2 रुपया एक क्वेश्चन पर अगर दिया जाता है तो 110 क्वेश्चन पर कम से कम उनको 200 रुपया तो देना ही पड़ेगा। तो वो तो टाइपिंग करके 200 रुपया में चले जाते हैं, फिर उसके बाद में हमको उस सारे क्वेश्चन को चेक करना पड़ता है, आंसर शीट तैयार करना पड़ता है, फिर कौन क्वेश्चन मिस हुआ नहीं हुआ, इतना सब मेहनत करने के बाद में आप लोग को टेस्ट के लिए दिया जाता है क्वेश्चन। आप लोग टेस्ट में भाग नहीं लेंगे तो हमको भी टेस्ट लेने में मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, और क्या होगा कि उससे आप लोग का जो है प्रोग्रेस नहीं होगा। तो इतना सुविधा जो है आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। जो भाई पीडीएफ लिए हैं उनके लिए टेस्ट फ्री है। टेस्ट फ्री में वो सभी लोग देते हैं जो पीडीएफ लिए हैं, तब भी मतलब कि वो लोग भाग नहीं ले रहे हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि अब एक मतलब कि
100 रुपये का मंथली उन लोगों को पर हम चार्ज करेंगे, तब उन लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई हम टेस्ट के लिए पैसा दिए हैं तो हमको टेस्ट देना चाहिए। जो भाई पीडीएफ लिए हैं उनके लिए 100 रुपया चार्ज करेंगे। देखते हैं फिर कैसे वो लोग इंटरेस्ट इसे लेते हैं नहीं लेते हैं फिर उसके बाद में। ठीक है, चलिए देख लीजिए। टेस्ट सीरीज जिनका रोल नंबर 12 है वो भी पूरे के पूरे नील है। जिनका रोल नंबर 13 है वो मात्र टेस्ट सीरीज 17 में जो है, ये 17 में केवल मात्र भाग लिए हैं, 18 में फिर भाग नहीं लिए हैं। जिनका रोल नंबर 14 है वो देखिए, ये जो है 15 में भाग लिए हैं, 16 में भाग नहीं लिए हैं, 17 में जो है 17 नंबर आया है, और 18 टेस्ट सीरीज 18 में उनको 56 नंबर आया है। तो लगभग मान लेते हैं किसी कारण बस एक टेस्ट सीरीज छूट गया। आप लोग को अगर उस दिन क्वेश्चन बनाने का टाइम नहीं मिला, संडे के दिन जो मैं टेस्ट लेता हूँ रात्रि में, वो इसलिए हम रात में समय दिए हैं कि रात में 8 बजे तक संडे के दिन कहीं भी मार्केट कहीं भी रहिएगा तो आप रूम पर आ जाइएगा, और उसके बाद आप टेस्ट देने के लिए आपके पास समय जब नहीं रहेगा संडे के दिन, उसमें भी 8 बजे रात के बाद 8 से 9:30 टेस्ट टाइम है, तभी आप लोग टेस्ट में शामिल नहीं हो रहे हैं। देखिए आगे देखिए, रोल नंबर जिनका 15 है, तो खैर मान लेते हैं। देखिए रोल नंबर जिनका 15 है वो टेस्ट सीरीज 15 में भाग लिए हैं, 16 में भी भाग लिए हैं, 17 में भी लिए हैं, 18 में वो भाग नहीं लिए हैं। तो मान लेते हैं कि आपको समय नहीं मिला, तो जब भी आपको टाइम मिले, जैसे आज संडे को समय आपको क्वेश्चन गया है, समय नहीं मिलता है, तो फिर आप अगले दिन मंडे ट्यूसडे को उसको ईमानदारी से बना करके आंसर शीट भेज दें, ताकि हमको भी रिजल्ट देने में अच्छा रहेगा। देख लेंगे कि हाँ भाई ये प्रोग्रेस में है नहीं है, उनके लिए हमको क्या गाइडलाइन करना पड़ेगा, नहीं कैसे वो मतलब कि वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जिनका रोल नंबर 16 और 17 है वो बिल्कुल एकदम नील है। ठीक है, वो टेस्ट में शामिल ही नहीं हुए हैं। पीडीएफ ले लिए, हमको लगता है कि पीडीएफ लिए हैं लेकिन वो पढ़ते भी नहीं होंगे। देखिए 18 नंबर रोल नंबर जिनका है उनका भी वही हाल है। ठीक है, 19 नंबर रोल नंबर में देखिए, वो 19 नंबर जिनका रोल नंबर है, टेस्ट सीरीज 17 में वो भाग लिए हैं, 18 में भी लिए हैं, और 15-16 में वो भाग नहीं लिए हैं। ठीक है, और 20 नंबर जिनका है वो देखिए सभी टेस्ट में उन्होंने भाग लिया है। 15 में उनको 66 नंबर आया है, 16 में देखिए नो चेक लिखे हैं। ठीक है ना, नो चेक यानी वो चेक करके नहीं भेजे हैं, ये भी चेक करके नहीं भेजे हैं। मतलब कि टेस्ट 15 में वो चेक करके भेजे हैं 66 नंबर, 16 में चेक करके नहीं भेजे हैं, 17 में भी चेक करके नहीं भेजे हैं, 18 में मतलब कि उनको 86 नंबर आया है। कहने का तात्पर्य है कि जब मैं टेस्ट लेता हूं, फिर समय 8 बजे क्वेश्चन भेजता हूं, 9:30 में आंसर भेजता हूं, तो उसको चेक करके आप लोग भेजिए। क्योंकि जैसे आप लोग के पास ड्यूटी है, बहुत सारे काम है, उस टाइप से हमारे पास भी है। फिर उसके अलावा में हमको यह क्वेश्चन सेट करना, पीडीएफ बनाना, फिर वीडियो बनाना, बहुत सारे काम है। फिर हम चेक करेंगे तो और ज़्यादा टाइम हमारा मतलब कि वेस्ट होगा। इसलिए आप लोग को जब आंसर भेजता हूं तो उसको चेक करके भेजिए। कैसे चेक करना है मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो इन्होंने चेक करके नहीं भेजा है, भाग तो लिए हैं लेकिन चेक करके नहीं भेजे हैं। 21 नंबर है जिनका रोल नंबर देखिए, 15-16 में भाग नहीं लिए हैं, 17 में उन्होंने फिर 106 को अटेम्प्ट किए हैं, 106 को मतलब कि बनाए हैं, लेकिन फिर वो चेक करके नहीं भेजे हैं, और 18 में उनका रोल मतलब कि 74 को नंबर आया है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग नहीं करें। ठीक है ना, हमारे समझ से, क्योंकि पढ़ने वाला लड़का को शुद्ध से नींद तक भी नहीं आता है। जहां रहेगा 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जितने समय मिलेगा उतने समय निकाल करके मोबाइल निकालेंगे और पढ़ना चालू कर देंगे। ठीक है, देखिए रोल नंबर जिनका 22 है वो मात्र टेस्ट सीरीज 17 में उन्होंने भाग लिया है, बाकी 15, 16 और 18 में एकदम नील है। इसीलिए मैंने सोचा है कि इसके बाद से अगले मंथ से देखेंगे कि हम टेस्ट सीरीज एक मतलब 100 रुपया का मंथली लगाएंगे, और जो देगा उसी का टेस्ट होगा, ताकि हमको भी लगेगा कि हाँ भाई पैसा ही दिए हैं तो उन लोग को टेस्ट देना मतलब कि या क्वेश्चन भेजना, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन तैयार करना मेरा कर्तव्य बन जाएगा। ठीक है, तो कहा जाता है कि सपने वो नहीं होते हैं जो सो कर देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो सोने नहीं देता है। लेकिन हमको लग रहा है कि एकदम घोड़ा बेच करके आप लोग सोए हुए हैं। इस तरह आप लोग जई नहीं बनिएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर जिनका रोल नंबर है देखिए, 15 में भी नील है, 16 में भी नील है, 17 में मात्र उनको 17 को नंबर आया। देखिए 17 में मात्र 17 को नंबर आया, 18 में वो तो भागे ही नहीं लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कम नंबर आ गया, उससे कोई मतलब नहीं है, आप लगे रहिएगा ना। हमको कहने का मतलब है जो लाइन में जो लगेगा उसी उसी को ना प्रसाद मिलेगा।
जो लाइन से बाहर हो जाएगा उसको प्रसाद कहाँ से मिलेगा। लाइन में लगे रहिए, तो निश्चित है कि आपको लाइन में ही पता चलेगा कि कैसे क्या करेंगे तो हम आगे पहुंच सकते हैं। 24 नंबर जिनका रोल नंबर है, देखिए 15 16 में नील हैं, 17 और 18 में भाग लिए हैं, जिसमें 39 नंबर और 55 नंबर आया है। जिनका रोल नंबर 25 है, वो भी 15 में, रोल नंबर क्या बोलते हैं, टेस्ट सीरीज 15 में नील हैं, 16 में नील हैं, 17 और 18 में उन्होंने भाग लिया है। देखिए फर्स्ट में 46 और दूसरा में 80 नंबर आए, प्रोग्रेस में है, ठीक है ना। इसलिए टेस्ट में भाग लेने से पता चलता है कि कौन क्वेश्चन कहाँ से आया है, नहीं आया है, ठीक है ना। देखिए जिनका रोल नंबर जो है 26 है, तो देखिए वो तो लास्ट में पीडीएफ लिए हैं, इसमें वो लोग भाग लिए ही नहीं, उस समय आप मेरे पास वो मतलब नहीं जुड़े हुए थे, तो उनका 90 नंबर आया है। एक ही वो टेस्ट अभी तक दिए हैं, ठीक है। और जिनका रोल नंबर 27 है, वो भी एक ही टेस्ट दिए हैं। और रोल नंबर जिनका 28 है, अभी तक वो कोई टेस्ट नहीं दिए हैं, अभी जुड़े हैं, तो उनके लिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमको कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग अपना रिजल्ट फिर से देख लीजिए, वीडियो को आगे पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नो चेक लिखे हैं, मतलब कि चेक नहीं किए हैं, देख सकते हैं। 10 11 12 सभी लोग एकदम बिल्कुल नील हैं। देखिए रोल नंबर जो 6 है वही एक एकदम रेगुलर है, बाकी ऐसा लग रहा है कि बाकी लोग को जेई नहीं बनना है, जो सवास में तो लोग ले लिए अपना पीडीएफ, लेकिन आपको मैंने बताया था कि चेक कैसे करना है, वो हम आपको बता दें एक बार। देखिए मैं यहाँ पर मैं बता देता हूँ चेक जो है कैसे करना है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। तो मान लेते हैं एक का आपने ए लगाया, 2 का सी लगाया, 3 का बी लगाया, 4 का डी लगाया, ठीक है। मैंने आंसर एक का आपने ए लगाया है, मैंने सी भेजा, अब क्या कीजिएगा, इसको काट दीजिएगा, काट करके यहाँ पर सी लिख देंगे। तो अगर आप इसको ब्लू पेन से बनाए हैं तो इसको जो है जो चेक कीजिएगा तो रेड पेन से या ब्लैक पेन से, तो यहाँ पर सी लिख देंगे, ताकि आपको भी पता चलेगा कि आंसर ए मैंने लगाया था, सी इसका आंसर सही है। 2 का फिर जैसे मान लेते हैं कि आपने सी लगाया है, मैंने डी भेजा है, तो यहाँ पर काट देंगे और इसके सामने यहाँ पर डी लिख देंगे, ठीक है। और 3 का आपने बी लगाया, मैंने भी बी भेजा है, आप सही का मार देंगे चार्ट, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग मतलब आंसर शीट तैयार करके भेजे, ठीक है। तो हमको भी देखने में सहूलियत होगा। जैसे 4 का आपने डी लगाया है, मैंने बी भेज दिया, इसको काट देंगे और कलर को चेंज करके मतलब यहाँ पर हम बी लिख देंगे। अगर सही है तो इसको सही का चार्ट मार देंगे। मान लेते हैं 5 नंबर का आपने ए बनाया है, मैंने भी ए भेजा, आप सही का चार्ट मार देंगे। इस हिसाब से चेक करके भेजे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जहां तक विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे, रिजल्ट को आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है। तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग को अगर बनना है अगर जेई, तो अंदर जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, यानी खुद को बुलंद करना पड़ेगा। कहा जाता है कि खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद तुझसे पूछे कि बता बंदे तेरी इरादा क्या है, ठीक है। इतना अपने आप को बुलंद कर दीजिए कि खुदा खुद यानी अर्थात भगवान जी खुद तुमसे पूछेगा कि भाई बताओ तुम्हारा क्या बनने का इरादा है। तो उतना अपने आप को बुलंद करना होगा। हम जान रहे हैं कि आप लोगों के पास टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि इस रास्ते से गुजरे हैं, और उसी से हमको ये सब शिक्षा मिला है कि नहीं, कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाता है। मेहनत किए हैं तब तो आप लोग के सामने यह चीज रख रहे हैं। सबके लिए 24 घंटा ही होता है, ठीक है। लेकिन उसी 24 घंटा में से लोग जो समय निकाल करके अपना जो पढ़ लेते हैं वही सफल होते हैं। चलिए मैंने बहुत बोल दिया, वीडियो को रोक रोक करके अपना रिजल्ट देख लेंगे। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।